मुख्यमंत्री मनोहर लाल अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के द्वितीय दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, प्रदेश के 22 लाख परिवारों को दिया जाएगा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ। लंपी स्किन बीमारी को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद संभाली कमान। वैक्सीन के लिए केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री से करेंगे बात। बाजार में उपलब्ध वैक्सीन तत्काल खरीदने के दिए निर्देश। हिसार के भगाना गांव की महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने बुल्गारिया में रचा इतिहास। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। और 2024 ओलंपिक खेलों में शामिल होगा किक बॉक्सिंग। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी जानकारी। कहा, इससे हरियाणा में किक बॉक्सिंग को बढ़ावा मिलेगा। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अग्रोहा स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के ओपी जिंदल ऑडिटोरियम में आयोजित द्वितीय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके साथ शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स, कॉलेज के प्रेसिडेंट एवं पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल भी उपस्थित थे। दीक्षांत समारोह के दौरान 2003 से लेकर 2016 तक के बैच के पास आउट विद्यार्थियों को 29 मेडल और 255 डिग्रियां दी गई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने के लिए उनकी वार्षिक आमदनी को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया गया है। इसके बाद बीपीएल परिवारों की संख्या 10 लाख से बढ़कर लगभग 22 लाख हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं इस अवसर पर पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स 17 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया है। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स 23 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया है। फर्नीचर फिक्सचर इसके लिए 4 करोड़। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एज पर एनएमसी रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम 12.5 करोड़। इस प्रकार से 81 करोड़ रुपया ये हमने इसे मंजूर कर दिया है। आज कॉलेज में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो दीक्षांत समारोह होता है। तो आज दीक्षांत समारोह था उनका। बच्चों को डिग्रियां मिली हैं, तो जिनको डिग्रियां मिली उन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई। डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज और उनके प्राध्यापकों की सराहना की। हम लोग सब 2008 MBBS बैच के हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सारे पुराने दोस्तों से वापस मिलके, सारी पुरानी यादें ताज़ा करके। और आज हम जिस भी स्थिति में अपने मुकाम पर हैं, इसी हॉस्पिटल की देन की वजह से है। हम बहुत आभारी हैं कि कॉलेज ने हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया। इससे हम सब बैचमेट्स आपस में वापस मिल के, हमारे सभी सीनियर से, सभी जूनियर से, और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम अपने सीनियर टीचर्स से ऐसे डिग्री लिए हैं और उन्हीं से सब कुछ सीखे हैं। आज जो भी कुछ है हम उन्हीं के कारण हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लंपी स्किन बीमारी को लेकर खुद कमान संभाल ली है। उन्होंने कल मुख्य सचिव और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और बीमारी से निपटने के लिए मिशन मोड में काम करने का आदेश दिया। इस बैठक में प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री जयप्रकाश दलाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के संबंध में वे खुद केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री से बात करेंगे और जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया करवाने की गुजारिश करेंगे। उन्होंने कहा कि बाजार में जितनी वैक्सीन उपलब्ध है उसे तत्काल खरीदा जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने लंपी स्किन बीमारी को लेकर मुख्य सचिव को हर दिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव तत्काल सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों व पशुपालन विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक लें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिन पशुओं की मौत लंपी स्किन बीमारी से हो जाती है, जिला प्रशासन उन पशुओं को गहरा गड्ढा खोदकर सही तरीके से दफनाने का कार्य करे ताकि यह बीमारी अन्य स्वस्थ पशुओं में न फैले।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पंचकुला के मनसा देवी मार्ग पर सेक्टर 3 स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े सहित कई मंत्री, पार्टी प्रभारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब स्वागत के तौर पर उनके सिर पर पगड़ी बांधी जा रही थी तो मन में यही भाव था कि हरियाणा की आन बान शान यह पगड़ी है। हरियाणा परिश्रमी किसानों, जवानों और खिलाड़ियों की धरती है। आज से 20-25 वर्ष पुराने कार्यकर्ता जानते हैं कि डॉक्टर मंगल सिंह ने भाजपा पार्टी को हरियाणा में स्थापित करने का काम किया। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने ईमानदारी और कार्यकुशलता से प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है। मैंने फैसला किया, हरियाणा में यह पगड़ी बांधी गई और हरियाणा की आन बान और शान की प्रतीक यह पगड़ी है। गर्मी हो चाहे जो कुछ हो जाए, यह पगड़ी अपने सिर से नहीं गिरेगा। बुल्गारिया में चल रहे अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी अंतिम पंघाल ने इतिहास रच दिया है। भारतीय युवा पहलवान अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इसके अलावा सोनम मलिक ने 62 किलोग्राम और प्रियंका ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक को अपने नाम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतिम पंघाल को स्वर्ण पदक जीतने पर ट्वीट के माध्यम से बधाई देते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ी, हमारी शान और सोने की खान, देश का गौरव। हरियाणा की बेटी अंतिम पंघाल को बुल्गारिया में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला रेसलर बनने पर ढेरों बधाई। इतिहास के पन्नों पर आप अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में यूं ही दर्ज करवाती रहें, आशीर्वाद। खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी ट्वीट के माध्यम से अंतिम पंघाल को बधाई दी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल रोहतक के मोखरा गांव में आयोजित एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 ओलंपिक खेलों में किक बॉक्सिंग को भी शामिल किया जा रहा है। इस खेल में शामिल होने से हरियाणा के किक बॉक्सिंग को और भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने समारोह में अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान साक्षी मलिक सहित अन्य खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री ने सोनीपत लघु सचिवालय में आयोजित सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण समारोह के दौरान कहा कि 28 अगस्त को खरखोदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मारुति सुजुकी प्लांट के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। सारे मोखरा ग्रामवासियों का आभार प्रकट करता हूँ कि उनने अपनी बेटियों का आज सम्मान बढ़ाया है। हमारी 2 बहनें, एक कॉमनवेल्थ में, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के आई, एक कराटे पुलिस गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के आई और एक यूपीएससी के अंदर उसने आईएएस की अपनी रैंकिंग को क्लियर किया है। ये मोटिवेशन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में हमें ताकत देती है और मैं मानता हूं कि हरियाणा की धरती में यही एक फैक्टर है जो दिन प्रतिदिन हमारे खिलाड़ियों की संख्या को बढ़ा रहा है। रोहतक में आयोजित समारोह में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान साक्षी मलिक और रितिका ने प्रदेश सरकार की खेल नीति की सराहना की। खेलों का स्तर बहुत बड़ा है। मुझे 18 साल हो गए कुश्ती में खेल करते हुए, तो मेरी आंखों के आगे इतना फ़र्क पड़ा है कि मेरी जब मैंने कुश्ती शुरू की थी तो इतना ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। फैसिलिटीज़ में भी फ़र्क पड़ा है और आप देखोगे कि गांव में नई नई लड़कियां आ रही है, वर्ल्ड चैंपियन बन रही है मेरे ही गांव से। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मेडल को देख के लड़कियां निकल रही हैं और मेडल जीत रही हैं। खेल नीति बिल्कुल बढ़िया है। जैसे भी हम मेडल जीत के आते हैं तो हरियाणा सरकार हमें सम्मान करती है, हमें मान सम्मान देती है, तो बिल्कुल बढ़िया है। आज मेरा इटली में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। और आज हमारा सम्मान समारोह भी था यहाँ पे, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हमारे लिए। हमें गर्व है कि इतना अच्छा गांव मिला है और इतने अच्छे लोग हैं, सभी इतना उत्साह बढ़ाते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है।
कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में कोरोना की 2 डोज के अलावा बूस्टर डोज लगाई जा रही है। जींद में बूस्टर डोज के लिए विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर नागरिक अपना आधार कार्ड दिखाकर यह डोज लगवा सकते हैं। उप सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश भोला ने बताया कि जींद जिले में 31,576 लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे कोरोना नियमों का पालन करें। 18 वर्ष के जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको पहली, दूसरी डोज और तीसरी डोज जो है वो दूसरी के 6 मंथ के पश्चात बूस्टर के तौर पर लगाई जाती है। और आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि जो 3rd डोज है वो अभी तक हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 31,576 डोज जो है वो लग चुकी हैं। लोग अब एक कंफर्टेबल जोन के अंदर आ गए हैं, लेकिन बावजूद उसके स्वास्थ्य विभाग और सरकार की तरफ से हिदायत अभी भी जारी है कि आप लोगों को मास्क का उपयोग करना है, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है आप पालन करें। बूस्टर डोज लगाने वाले नागरिकों ने कहा कि इसे लगाने पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए सभी बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। जो ये कोविड की 3rd बूस्टर डोज लग रही है वो सबको लगवा लेनी चाहिए। इवन मैं खुद 18+ हूँ और मैंने भी वो लगवाई है। इसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये इम्यूनिटी को ही स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सिर्फ कोविड से ही नहीं है, और भी बहुत सारी डिजीज़ होती है। ये एंटीबॉडीज़ हैं जो कि और इम्यूनिटी को अपने स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये टीका, तीसरा टीका लगवाया मैंने कोरोना का, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया सुविधा है। इससे लगवाने से हमें कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में ये बहुत बड़ी सुविधा कर रखी है। मैंने दोनों वैक्सीन लगवा ली और 3rd डोज भी लगवा ली, लेकिन सभी को ये डोज लगवानी चाहिए, क्योंकि कोई भी जब बीमारी आती है वो बीमारी दवाइयों से जाएगी, वैक्सीन से जाएगी, वैसे कोई बीमारी जाए नहीं। और बीमारी अब भी मतलब अपने वैक्सीन पूरी लगी नहीं है और सबको कहता हूँ मैं, सबको लगवानी चाहिए। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। सेमिनार का उद्देश्य सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को जल्द और कम खर्च वाला न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण के कामकाज का विश्लेषण करना है। इसके अलावा न्याय प्रक्रिया में खामियों के लिए उपाय सुझाना और प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिरीक्षण जीवन के लिए अहम है। देश में आत्मावलोकन की पुरानी परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण लेने की बात कही थी, हमें उन्हें अपने जीवन में ढालना चाहिए। प्रॉब्लमेटिक एरर बनी रही, प्रॉब्लमेटिक एरर बनी रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर करते समय भी हम सबको काफिल रहने की जरूरत है। आप सबने भी एक संकल्प लिया है कि भविष्य में आप अपने स्तर पर आर्म्ड फोर्सेस पीपल को और अधिक इफेक्टिव और रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। यह आपने संकल्प लिया है, शायद इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर अब आर्म्ड फोर्सेस पीपल पर से मेरा ध्यान रखा है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश में जागरूकता बढ़ी है और लोगों को न्याय मिलना जरूरी है, इसलिए लोक अदालतों के माध्यम से लोगों के घरों तक न्याय पहुंचना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है कि क्विक डिलीवरी ऑफ जस्टिस, उसके लिए जो भी करना होगा हमारे मंत्रालय के माध्यम से, जो भी सहायता चाहिए, जैसे भी कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन चाहिए, हम पूरे देने के लिए तैयार है। जो भी आपको लीगल एड, जो भी सर्विसेज नालसा के माध्यम से, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में भी है हमारे, तो जो लॉ लेवल में हमारे जितना पैनल लॉयर्स है, पैरा लीगल वॉलंटियर्स है, हमारा जो जितना भी जो टीम है, जो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हम लोग एक सिस्टम क्रिएट किया है, उसको आप लोग भरपूर इस्तेमाल कीजिए ताकि हम सब मिलकर के लोगों को न्याय दे सके। खास करके आर्म फोर्सेस से जुड़े हुए उनकी जिंदगी को और आसान करना, ये हम लोग का प्रथम और प्रमुख प्राथमिकता होना ये आवश्यकता है।
27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक गुजरात में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण में हरियाणा के खिलाड़ियों की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए खेल मंत्री और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार संदीप सिंह ने कल गुरुग्राम में प्रदेश के सभी खेल संघों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार सहित प्रदेश भर से आए विभिन्न खेल संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान खेल मंत्री ने हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की वेबसाइट भी लॉन्च की। सरदार संदीप सिंह ने कहा कि सभी खेल संघ पूरी निष्पक्षता के साथ अपने बेहतर खिलाड़ियों का चयन करें। राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत कर लाएं। इसी उद्देश्य के साथ हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के मार्गदर्शन में ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 25 अगस्त से 1 माह के विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उस खेल से संबंधित श्रेष्ठ कोचों से उन्हें प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे से ज्यादा सीबीआई की छापेमारी चली। सिसोदिया सहित 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कई अधिकारियों और कारोबारियों पर भी शिकंजा कसा गया है। सीबीआई ने सिसोदिया के 31 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कल केजीपी दिल्ली पर उत्तर प्रदेश के काशीपुर रामनगर जाने वाली रोहतक डिपो की हरियाणा रोडवेज बस को रोककर यात्रियों की टिकट को जांच की। उन्होंने यात्रियों की टिकट जांच करने के बाद चालक और परिचालक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परिवहन मंत्री ने चालक परिचालक की ईमानदारी को देखते हुए प्रदेश के सभी चालकों और परिचालकों को अपने विभाग के साथ ईमानदारी से कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हरियाणा रोडवेज निरंतर बेहतर कार्य कर रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्रियों को आवागमन के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जरूरतमंदों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। महेंद्रगढ़ जिले के 84,721 परिवारों को इस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिला सहायक अधिकारी अरुण सैनी ने बताया कि इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी 2 रुपये प्रति किलो के मूल्य पर 5 किलो गेहूं लाभार्थियों को मुहैया करवा रही है। जिले में कुल 3,72,700 लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हमारे ज़िले में प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना जो चली हुई है, उसके तहत हमारे महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर 84,721 राशन कार्ड हैं और उनमें जो यूनिट हैं वो 3,72,700 के आसपास उन यूनिटों की संख्या है। इन पूरे लाभार्थियों को प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त जो गेहूँ बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है और ये योजना कोविड से लेकर नवंबर तक जारी रहे। वहीं लाभार्थियों ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उनके लिए वरदान सिद्ध हुई है। उन्होंने इस योजना को चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। राशन डिपो पे अनाज लेने के लिए आया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हमें मुफ्त मिलता है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि यह योजना निरंतर चलती रहे, इससे हमारे परिवार का बहुत अधिक फायदा होता है। प्रधानमंत्री की योजना से हमें गेम मिल रहा है। हम 9 मेंबर्स हैं और हम गरीब आदमी हैं और 45 किलो गेम मिले से उनसे हमारे खूब सारो लाग रहे हैं। प्रधानमंत्री अन्न योजना कल्याण के तहत जो 5 किलो गेहूँ फ्री प्रति व्यक्ति मिल रहा है, उससे मेरे परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण हुआ है। प्रधानमंत्री योजना में हमें 5 किलो गेहूँ फ्री मिलता है। मेरे घर में 12 सदस्य, हमें 12×5 किलो गेहूँ फ्री मिलता है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के द्वितीय दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, प्रदेश के 22 लाख परिवारों को दिया जाएगा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ। लंपी स्किन बीमारी को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद संभाली कमान। वैक्सीन के लिए केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री से करेंगे बात। बाजार में उपलब्ध वैक्सीन तत्काल खरीदने के दिए निर्देश। हिसार के भगाना गांव की महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने बुल्गारिया में रचा इतिहास। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी।
और 2024 ओलंपिक खेलों में शामिल होगा किक बॉक्सिंग। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी जानकारी, कहा इससे हरियाणा में किक बॉक्सिंग को बढ़ावा मिलेगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।